हेलो दोस्तों, हॉन्टल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आगरा शहर की ये बहुत पुरानी कहानी है। जो एक ढोली रहता था, जहाँ पे वो ढोल बजाता था। तो उसको एक दिन ऐसा हुआ कि उसे शादी में ढोल बजाने के लिए न्योता आया था। तो कुछ लोग आए, आके उसको ढोली से मिले। तो बोलते हैं कि ढोली, क्या आज हमारे रात को घर पे हमारे शादी है, तो घर पे ढोल बजाने के लिए आ जाना। तो ढोली बोलता है, ठीक है मालिक, मैं आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा आपके घर पे रात को 8 बजे। तो मालिक बोलता है कि ठीक है, तुम 8 बजे आ जाना, हम तुम्हारा वहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि जब तक शादी में ढोल नहीं बजेगा तब तक मज़ा नहीं आएगी। तो ढोली जो था वो मालिक को हाँ करके पेमेंट पूछ लेता है अपनी, बोलता है कि हाँ तुम आ जाना। तो फिर वो ऐसा होता है कि ढोली वहाँ पे जाता है, तो ढोल बोल बजाता है। बजाने के बाद एक दिन रास्ते से रिटर्न आ रहा था, तभी उसे अचानक कुछ ऐसा होता है कि चक्कर जैसा आता है। तो ढोली बोलता है कि लगता है रात को ढोल ज़्यादा बजाने से सर दुख आया, तो चलो थोड़ी देर यहाँ बैठ लेते हैं। तो ढोली वहीं पे बैठ जाता है झाड़ के नीचे। तो अचानक से वहाँ पे एक जिन्नात आता है। तो ढोली को ये लेकिन नहीं पता रहता है कि ये इंसान है कि यह जिन्नात है। तो ढोली पूछता है, कौन हो भाई तुम, क्या करने आए हो यहाँ? तो वो जिन्नात ढोली से बोलता है कि ढोली, कि आज तुम मुझे ढोल सुनाओ और मैं नाचूंगा। कहने में बहुत ज़्यादा थक गया था और इसलिए रास्ते से पैदल चल के आ रहा था, तो मेरा सर दुखने लगा, तो मुझे सर के चक्कर में मुझे चक्कर आ गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे आके रुक के बैठ गया कि थोड़ी सी मैं आराम कर लूँ, तो जिससे मैं अपने घर जा सकूँ। तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है, तुम बैठ लो यहाँ, कि थोड़ी देर तुम आराम करो, उसके बाद फिर मुझे वो ढोल सुना देना और मैं नाचूंगा। तो ढोली फिर बोलता है कि नहीं, मैं थक बहुत ज़्यादा गया कि आज मैं कोई ढोल नहीं बजाऊंगा। फिर वो जिन्नात फिर बोलता है कि ढोली, तुम मुझे एक बार ढोल बजा के दिखाओ और मुझे नाच लेने दो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा दूंगा, तादाद से ले के नहीं जा पाओगे घर तक। तो ढोली सोचता है कि वहाँ से मुझे इतना मिला है, ये मुझे इतना ज़्यादा दे रहा है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए बोल रहा है तो मैं ढोली बजा देता हूँ। तो जी, इससे इसका भी मन हल्का हो जाएगा और मुझे अन्न भी उतना मिल जाएगा जिससे मेरा काम हो जाएगा। तो ढोली जो था वो हाँ कर देता है। तो वो ढोल बजाने लगता है। ढोल बजाते बजाते वो इतना नाचता है, नाचते नाचते खुद बोल देता है कि अभी बस बंद कर दो। तो फिर ढोली बोलता है कि अभी हमारा इनाम दो। तो बोलता है कि ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारा इनाम लेके आता हूँ। तो ढोली को शंका रहती कि ऐसा तो नहीं कि ये आदमी ढोल बजाया और चला जाए। तो वो थोड़ी सी दूर बढ़ता है, जाके एक बोरी उठाता है, लाके उसको दे देता है। तो आके बोलता है ढोली को कि ये लो ढोली, तुमने मुझे ढोलक सुनाई, मुझे खुश किया, मैं नाचा, मैंने तुमको इनाम दिया, कि लेकिन एक शर्त है, इस बोरी को सीधे घर पे ही जाके खोलना, कि और कहीं भी मत खोलना। तो ढोली भी सोच में पड़ जाता कि ऐसा इसने क्या दे दिया है कि ये बोल रहा कि घर पे ही जाके खोलना। तो ढोली उसको बोलता है कि ठीक है, मैं घर पे ही जाके खोलूँगा। तो ढोली बोरी उठाता है, कंधे पे रख के लेके चला जाता है। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद ढोली को फिर से थकान जैसी महसूस होती है। तो ढोली सोचता है कि ऐसा क्या इस आदमी ने मुझको दे दिया कि जो इतना ज़्यादा थकान और हो गया है मेरे अंदर, इतना क्या वजन है इसमें। फिर ढोली बोरी उतारता है, नीचे उतारने के बाद उसको खोल के देखता है, तो देखता है कि ये तो मिट्टी है, कि इसीलिए वो बोल रहा था आदमी कि इसको कहीं भी मत खोलना, जाके घर पे खोलना। ढोली बड़ा गुस्से में होके वो मिट्टी को वहीं पे पलटी कर देता है झाड़ के बाजू में। और फिर सोचता है कि क्यों ना खाली बोरी को लेके घर पे चला जाऊंगा, तो शायद कुछ काम आ जाएगी। तो ढोली ने तो वहाँ पे मिट्टी पलटी कर दी। खाली बोरी को जो है ना ढोली लेके घर पे चला जाता है। तो जाके बोलता है वाइफ को कि खाना लगाओ, थक मैं ज़्यादा गया हूँ,
मुझे खा के सोना है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ ठीक है जी, रुको मैं लेके आती हूँ। तो ढोली जो था वो खाना वाना खा के सो जाता है। सोने के बाद उसकी सुबह जब आँख खुलती है तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि देखो एक उसमें बोरी होएगी, उसको अच्छे से झाड़ लेना। तो उसकी वाइफ पूछती है क्यों ऐसा तुम बोल रहे, बोरी को अच्छे से झाड़ ले? मुझे एक रास्ते में आदमी मिला था, उसने बोला कि तुम मुझे ढोल सुनाओ, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे कि तुमने उसको ढोल सुनाई। कि हाँ। उसकी औरत बोलती है कि तुमने उसको फिर ढोल सुनाई? बोले हाँ मैंने ढोल सुनाई उसको। कि उसने फिर तुम्हें क्या दिया? कि एक बोरी में ला के कुछ उसने वजनदार दिया और उसने मेरे से ये बोला कि इस बोरी को घर पे ही जाके खोलना। कि लेकिन मैंने उसको रास्ते में ही खोल लिया कि वजन इतना ज़्यादा लग रहा था कि मेरे से लाया ना जा रहा था, तो मैंने उसको रास्ते में खोला। खोल के देखा तो उसमें मिट्टी थी, मैंने वहीं पे मिट्टी पलटी कर दी। तो उसकी बीवी जाती है, उसका झोला खोलती है। झोला खोलने के बाद वो बोरी को निकालती है। बोरी को निकालने के बाद जब उसको झटकती है एक बार, तो अचानक से उसमें से सोना गिरता है। तो वो देख के शौक हो जाती है कि मेरा पति तो ये बोल रहा था कि उसमें मिट्टी थी, कि इसमें से तो सोना गिरा है। तो वो अपने पति को बुलाती कि सुनो जी, कि क्या हुआ, कि तुम बोल रहे थे इसमें से मिट्टी है कि लेकिन इसमें से तो सोना गिरा है, कि क्या बात कर रहे हो? तो आदमी वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, तो फटाफट वहाँ पे जाके उसके पास देखता है तो सोना निखरता है उसमें से। फिर उसको मालूम पड़ता है कि हाँ उस इंसान ने मुझे क्यों बोला था ऐसा कि बोरी को घर पे ही जाके खोलना, कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा। तो वो ढोली फटाफट उठता है। उठने के बाद जाके देखता है तो वहाँ पे वो मिट्टी ही रहती है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं बनता है। तभी उसको समझ में आती है, जब भी उसको समझ में आता है कि हाँ, कि सच बोल रहा था, अगर नहीं खोला होता तो आज के दिन मेरे पास ये इतना सोना होता।